वास्तव में दोस्तों, समस्या बड़ी नहीं होती, बल्कि समस्या के सामने हमारी सोच छोटी पड़ जाती है, हमारा दृष्टिकोण छोटा होता है। जब हमारा दृष्टिकोण बड़ा होगा, हमारा सोच अच्छा होगा, बृहद होगा, उत्कृष्टम होगा, तब चाहे कोई भी समस्या हो, उसका हल निकल ही जाता है, समाधान ढूंढ ही लेते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? तो महत्वपूर्ण क्या है, समस्या पर ध्यान देना या समाधान पर ध्यान देना? महत्वपूर्ण है समाधान पर ध्यान देना। तो समाधान निकालने हेतु हमारा सोच विकसित होना चाहिए। सोच तभी विकसित होता है जब हमारा चेतना विकसित होता है। आप बोलेंगे चेतना विकसित? हाँ, परंतु कैसे? जैसे मान लो एक पशु होता है, एक मनुष्य होता है। पशु की चेतना कैसे होता है? पशु अपने देह भाव में जीता है, देह केंद्र से जीवन यापन करता है। वो अपने शरीर को ही सर्वस्व मानता है, अपने इंद्रियों में गुलाम होकर जीता है। इंद्रियों को जीत नहीं सकता, इसीलिए उसके पास उच्च ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, सही और गलत में फ़र्क करने का बुद्धि नहीं होती। हाँ, बुद्धि होती है, परंतु वो भी शुद्धतम मोह आसक्त बुद्धि होती है, एक परमार्थी बुद्धि नहीं। ठीक इसी प्रकार अगर हमारा चेतना पशु के समान रहा, पशु तुल्य रहा, यानी हम देह केंद्र से जीवन यापन करने लगे, देह भाव से जीने लगे, शरीर को ही सर्वस्व मानने लगे और शरीर को ही तृप्ति देने लगे, परंतु हम अपने स्वयं को ना जान पाए, हम वास्तव में है कौन, ये ना जानकर शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लिए, शरीर को ही अपना परिचय मान लिए, तो फिर हमारा चेतना भी पशु की तरह हो जाता है और हम भी कभी विकसित नहीं कर पाते हमारे चेतना को। और अविकसित पशुतुल्य चेतना कभी भी ऊंचा सोच नहीं सकता, वो हमेशा माया से ग्रसित रहता है। प्रकृति का, पर्यावरण का रक्षण करो, प्रकृति के लिए आगे बढ़ो, परंतु प्राकृतिक होकर मत रह जाओ। हाँ, प्रकृति केंद्र से आपका शरीर का संचालन करो, परंतु चेतना को विकसित करो। वास्तव में ये शरीर प्रकृति का अंश है, परंतु हम चेतना का अंश है, इसीलिए प्राकृतिक जीवन शैली होना चाहिए और जीवन को संचालित करने हेतु चेतना केंद्रित से होना चाहिए। हम चेतनाशील जीव है, इसीलिए जो चैतन्य में जीता है वही आत्मस्थ होकर जीता है और वही उच्च विद्या, उच्च ज्ञान की ओर जा सकता है। परंतु जो माया से ग्रसित है, जो देह भाव से जीता है, जो इंद्रियों के बस में होकर जीता है, जो मन को जीत नहीं सका, जो इंद्रियों का गुलाम है, कभी भी उच्च विद्या, उच्च ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। वो हमेशा ही अविद्या की ओर जाएगा और अविद्या को ही सर्वस्व मान लेगा। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि अविद्या गलत नहीं है, अविद्या अनावश्यक भी नहीं है, अविद्या आवश्यक है इस संसार में रहने हेतु। परंतु क्या यही संसार सब कुछ है? नहीं, इस संसार में जो दिखता है वो सत्य नहीं, उस समान नहीं होता। जैसे हमें दिखता है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में जाकर अस्त होता है, परंतु क्या ये वास्तव में सत्य होता है? नहीं, सूर्य तो कभी उदय और अस्त होता ही नहीं, वो तो पृथ्वी की प्रक्रिया है, घूमने की प्रक्रिया, जो कभी अंधकार लाती है तथा प्रकाश लाती है। पृथ्वी का जिस अंश सूर्य की ओर रहता है वहाँ किरण छाया रहता है, दिन छाया रहता है, और वो अंश जब उससे दूर जाने लगता है तो वहाँ अंधकार छाने लगता है। और अंधकार की शुरुआत को हम संध्या वेला मान लेते हैं, यानी अस्त का बेला, और वो पश्चिम की तरफ होने लगता है। मैं सही नहीं कह रहा हूँ? ठीक इसी प्रकार सूर्योदय का भी समय होता है पूर्व का। वास्तव में सूर्य का कभी उदय या अस्त नहीं होता, सूर्य सदा ही विद्यमान रहता है, परंतु ये सब ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं। इसी प्रकार इस संसार में जो भी घटित चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें हमें दिख रही है, वो वास्तविक रूप में सत्य नहीं है, और इसी को ही माया कहते हैं। माया यानी जो दिख रही तो हो रहे हैं, जो सत्य के समान प्रतीत हो रहे, परंतु वास्तव में सत्यमान नहीं है, वास्तविक रूप में हमारे लिए हितकारक नहीं है। बाहरी चीज़ों का सिर्फ उपयोग करना चाहिए और सही समय पर सही विवेक से, सही विधिपूर्वक।
इसका अगर हम विवेक ना लगाकर इसका उपयोग करें तो इससे सिर्फ हमारा अहित ही होगा, समय तथा ऊर्जा का व्यय होगा, जीवन का नष्ट होगा। हर एक चीज़ का एक सदुपयोग का क्षेत्र होता है तथा दुरुपयोग का क्षेत्र होता है। सदुपयोग करने हेतु इसे सही समय पर सही अवस्था में उपयोग करना होता है और दुरुपयोग करने के लिए हर अवस्था काफ़ी है। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? तो इसीलिए हमें अपने सोच को विस्तार देना चाहिए। हमारा सोच का आधारभूत होता है हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक। अगर हम उच्च विद्या की ओर जाएंगे, उच्च ज्ञान को हासिल करेंगे तो हमारा बुद्धि और विवेक में शुद्धि आएगी तथा तीक्ष्ण और तीव्र बनेगी। एक सही बुद्धि उस प्रकार होती है जो परमार्थ के आधारित होती है। स्वार्थ रहित बुद्धि होती है, उसे परमार्थ बुद्धि कहते हैं। परंतु जो स्वार्थित बुद्धि होती है, स्वार्थी बुद्धि होती है, वो कभी भी सही बुद्धि नहीं होती। स्वार्थित बुद्धि पशुमय बुद्धि होती है और सही विवेक वो होता है जो नीर और शीर के भांति होता है, जो पानी और दूध में अंतर बता दे सकता है। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि समाधान की ओर दृष्टि रखिए। समस्या कभी भी बड़ी नहीं होती। अगर कोई भी समस्या आए तो धीरज से उसका सामना करना चाहिए तथा चिंतन से उसका निवारण ढूंढना चाहिए। हर समस्या का एक ना एक समाधान होता है। जिस तरह हर ताला का एक ना एक चाबी होता है, क्योंकि बिना चाबी के ताला कभी नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार बिना समाधान के कभी समस्या नहीं बन सकता। बस हमें ज़रूरत होती है उस चाबी को ढूंढने की। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, अपने सोच को, अपनी चेतना को विस्तार दो और धर्म के राह में चलो, सत्य की ओर बढ़ो। सत्य केंद्रित जीवन हमेशा कष्टकर होता है, दुर्गम युक्त होता है, परंतु यही जीवन तो दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है, दूसरों के लिए प्रेरणा का प्याला बन सकता है, दूसरों के मन में विचारधारा बन सकता है। यही तो आपको श्रेष्ठ बना सकता है। मैं सही नहीं कह रहा हूँ? तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप क्या करते हैं, यह आपका चुनाव निर्णय लेगा। धन्यवाद।